करने जा रहे हैं। विंडोज सर्विस के लिए डॉटनेट ओपन करेंगे, फाइल मेनू में जाएंगे, न्यू पे जाएंगे और प्रोजेक्ट के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट में यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में विजुअल सी शार्प के अंदर हम लोग सेलेक्ट करेंगे विंडोज और फिर यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे विंडोज सर्विस। अभी यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम आ रहा है बाय डिफॉल्ट विंडोज सर्विस 1। आप कुछ भी देना चाहें दे सकते हैं, ये रखना चाहें ये भी रख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे हम जो विंडोज सर्विस बना रहे हैं तो ये हम चाहते हैं कि जो हमारा फ्रेंड्स आता है कोई भी गेम यहाँ पे ओपन करके खेल लेता है, ओपन करके खेलने लगता है या फिर वो सॉलिटेयर गेम ओपन करके खेलने लगता है, तो हम ये चाहते हैं कि जब वो आए तो गेम ना ओपन कर पाए, गेम को हम लॉक कर दें और जब हमारा खेलने का मन हो तो हम उसको अनलॉक कर दें, खेल सकें। तो यहाँ पे एक यूज़र फ्रेंडली हमने नेम दे दिया कि माई स्टॉप गेम सर्विस, कोई भी नाम दे दीजिए। जो मैंने दे दिया माई स्टॉप गेम सर्विस। अब ये माई स्टॉप गेम सर्विस नाम का प्रोजेक्ट मेरे सिस्टम पे ई कॉलन में example12 फोल्डर के अंदर क्रिएट होने जा रहा है। तो विंडोज सर्विस प्रोजेक्ट नेम देन ओके। तो यहाँ पे ये एक आपका सर्विस का डिज़ाइन आ गया। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया जो हम सर्विस बना रहे हैं उस सर्विस में क्या है कि हमें गेम लॉक करना है। और जैसा कि मैंने आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे टास्क मैनेजर पे मैं गया और यहाँ पे जैसे मेरा फ्रेंड आया उसने गेम्स में गया और फ्रीसेल पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए freesell.exe आ गई और इसको हमने क्लोज किया तो freesell.exe यहाँ से चली गई। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं अगर हमें कोडिंग में जब ये गेम को स्टॉप करना हो तो ये पूरी प्रोसेस की लिस्ट हमें मिल जाए। इस लिस्ट में हम चेक करा लें कि कहीं फ्रीसेल तो नहीं है या सॉलिटेयर तो नहीं है। अगर वो है तो उसको फोर्सफुली हम बंद कर दें। और ये लिस्ट मिलने के लिए हमें बराबर एक कोड चलाना पड़ेगा जो चेक करेगा कि कहीं ओपन तो नहीं कर रहा है, कहीं ओपन तो नहीं कर रहा। तो कॉन्टिन्यूसली अगर आपको कोई कोड चलाना है तो उसके लिए टाइमर कंट्रोल यूज होता है। ठीक है, उसमें टाइम इंटरवल में सेट कर दिया जाता है। जो टाइम सेट होता है उस पर लगातार वो कोड चलता है जब तक टाइमर स्टार्ट रहता है। तो यहाँ पे हम लोग टूल बॉक्स में जाएंगे और कॉमन कंट्रोल्स टैब में जाएंगे। मेरे में पहले से एडिट है तो मैं ज़रा डिलीट कर दूँ। किसी भी टैब में जा सकते हैं। तो टूल बॉक्स में गए, कॉमन कंट्रोल्स में गए तो ASP.NET का टाइमर कंट्रोल अलग होता है, विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन का टाइमर कंट्रोल अलग होता है और विंडोज सर्विस का टाइमर कंट्रोल अलग होता है। तो विंडोज सर्विस का जो टाइमर कंट्रोल होता है वो टूल बॉक्स में एडेड बाय डिफॉल्ट नहीं होता है। और टाइमर कंट्रोल को ऐड कराने के लिए कॉमन कंट्रोल्स में किसी भी कंट्रोल पे कहीं पे भी राइट क्लिक कर दीजिए और चूज आइटम्स के ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। तो यहाँ पे राइट क्लिक, चूज आइटम्स, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ ये टाइम लेगा, फिर उसके बाद एक विंडो पॉपअप होगी। चूज आइटम्स किया तो आपके सामने एक विंडो आ गई। यहाँ पे यही .NET फ्रेमवर्क कंपोनेंट में ही जो आपके सामने दिखेगा, इसमें नेम में चेक करिए, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक जगह टाइमर मिलेगा। तो आपको उस टाइमर के चेक बॉक्स में चेक करना है जिसका नेम स्पेस system.timers हो। उस टाइमर के चेक बॉक्स में चेक करना है जिसका नेम स्पेस system.timers हो। और उसको चेक करने के बाद ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो ये system.timer जो कंट्रोल होता है ये विंडोज सर्विस का होता है, ये उसी कॉमन कंट्रोल में नीचे ऐड हो जाएगा। अब इस एक टाइमर कंट्रोल को सर्विस में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। इस एक टाइमर कंट्रोल को सर्विस में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। सर्विस में ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद इस टाइमर कंट्रोल पे राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में गए, बाय डिफॉल्ट इसका इनेबल्ड होता है ट्रू।
इनेबल ट्रू का मतलब होता है टाइमर स्टार्ट, इनेबल फॉल्स का मतलब होता है टाइमर बंद। इनेबल ट्रू का मतलब होता है टाइमर में लिखा हुआ कोड चलना स्टार्ट, इनेबल फॉल्स का मतलब होता है टाइमर में कोड चलना बंद। तो इसमें बाय डिफॉल्ट मैंने कर दिया फॉल्स, पहले से बंद रहे, जब हमको पता चले मेरा दोस्त आ रहा है तब हम उस कोड को चलाएं गेम को लॉक करने का। तो बाय डिफॉल्ट हमने इनेबल्ड यहाँ पे जो ट्रू था उसको कर दिया फॉल्स, ठीक है। उसके बाद इंटरवल 100 है 100 ही रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। इसमें ये मान के चलिए कि 1000 इंटरवल का मतलब होता है 1 सेकेंड, हर सेकेंड ये कोड चलेगा, ठीक है। 100 है तो हर मिली सेकेंड में कोड चलेगा, और 60,000 कर देंगे तो हर मिनट में कोड चलेगा। अगर आप यहाँ पे 60,000 कर देंगे तो सॉलिटेयर गेम ओपन होगा, 1 मिनट तक ओपन रहेगा, उसके बाद बंद होगा, क्योंकि हर मिनट में चेक करेगा कि सॉलिटेयर है या नहीं है। 1000 कर देंगे तो 1 सेकंड के लिए विंडो दिखेगी फिर बंद होगी। 100 है तो उसको दिखेगा नहीं, वो पीछे काम हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 100 है 100 ही रखेंगे। अब इसके बाद टाइमर कंट्रोल पे डबल क्लिक करेंगे, टाइमर कंट्रोल पे डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही टाइमर कंट्रोल पे डबल क्लिक किया, यहाँ पे टाइमर का इलैप्स इवेंट आ जाएगा। अब ये इवेंट अगर टाइमर स्टार्ट है तो हर मिली सेकेंड चलेगा, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी हम सॉफ्टवेयर ओपन कर रहे हैं वो हमारे इस प्रोसेस के अंदर उसका नाम आ रहा है, तो यही लिस्ट पूरी हम गेट कर लें। तो प्रोसेस नाम की एक प्री डेवलप क्लास होती है, उसका किसी भी नाम से एरे बना लो, पी नाम से बना लेते हैं, ठीक है। ये एरे बना रहे हैं, उस क्लास का ऑब्जेक्ट एज एन एरे बना रहे हैं, और फिर उस प्रोसेस क्लास के अंदर एक मेथड होता है गेट प्रोसेस। अब ये जैसे ही लाइन एग्जीक्यूट होगी वैसे ही सारे प्रोसेस पी नाम के एक एरे में आ जाएंगे। मेरे में 68 चल रहे हैं, तो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी P0 से P67 तक सारे लिस्ट नेम आ जाएगी, क्योंकि एरे का इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है 0 से। उसके बाद ये पूरी पी में लिस्ट आ गई। अब इस लिस्ट में हम चेक करा ले कहीं पे फ्री सेल या सॉलिटेयर तो नहीं है, तो वो चेक कराने के लिए हमें लूप चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर लूप चलाया, इंट i इक्वल टू 0, i इज लेस देन p डॉट लेंथ, लेंथ से कम, देन i प्लस प्लस। अब एक एक करके जब लूप चलेगा तो ये तो चेक कराना पड़ेगा कि कहीं पे सॉलिटेयर या फ्री सेल तो नहीं है, तो यहाँ इफ कंडीशन pi डॉट प्रोसेस नेम चेक कराना है। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो कुछ प्रोसेस नेम सिर्फ स्मॉल लेटर में है, कुछ प्रोसेस नेम कैपिटल स्मॉल दोनों में है, और हो सकता है आपको कुछ प्रोसेस मिले जो सिर्फ कैपिटल में हो। तो अगर अपर और लोअर केस भी डिफरेंट होगा तो हम कंडीशन ट्रू नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जितने भी प्रोसेस नेम आ रहे हैं इन सबको कन्वर्ट कर देंगे अपर केस में, और अपर केस में हम कंपेयर कराएंगे सॉलिटेयर, यही exe नाम आपको देना है। डॉट exe एक्सटेंशन नहीं लगता है, तो वो चेक करेगा कि सॉलिटेयर है कि नहीं है पूरी लिस्ट में, या फिर फ्री सेल भी चेक कराना है तो और ऑपरेटर। और यहाँ पे इसको मैंने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, और फ्री सेल की exe का नाम होता है फ्री सेल। तो और ऑपरेटर का मीनिंग ये है कि इन दोनों में कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो इफ के अंदर चला जाएगा, और एक बार में यूजर एक ही सॉफ्टवेयर तो ओपन करेगा, एक साथ दो तो खोल नहीं देगा एक ही टाइम पे। तो एक ओपन करेगा तो वो प्रोसेस नेम अगर मिलेगा तो चेक कर लेगा सॉलिटेयर या फ्री सेल में कौन है, और कंडीशन में जो भी एक ट्रू मिला इफ के अंदर आया। मान लीजिए ये पूरी लिस्ट मिली और इस लिस्ट में यहाँ पे फ्री सेल मिल गया 12 नंबर पे, तो P12 में प्रोसेस नेम फ्री सेल मिल जाएगा। अब वही आपको बंद करना है तो वही आई आपका किल हो जाए। 12वें इंडेक्स में मिला तो 12वां इंडेक्स आपका किल का मतलब सॉफ्टवेयर बंद, और उसके बाद लूप ब्रेक, फिर आगे बढ़ जाए। ये आपका कोड है टाइमर के डबल क्लिक का, जब टाइमर आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। पूरा समझ में आया? इस तरह से आप जितने सॉफ्टवेयर चाहें यहाँ और कंडीशन लगा के दे सकते हैं।
आपका दोस्त इंटरनेट बहुत चलाता है, सारे ब्राउज़र लॉक कर दीजिए। क्रोम भाई है तो सब विंडोज सॉफ्टवेयर ही, क्रोम का exe फाइल नेम है क्रोम, firefox.exe, chrome.exe, iExplorer.exe, जितने भी ब्राउज़र है, ओपेरा, यूजी ब्राउज़र, सबको लॉक और कंडीशन लगा के दे दीजिए। गेम दे दीजिए। दोस्त आपका आता है मूवी वगैरह बहुत देखता है, सारे मीडिया प्लेयर लॉक कर दो, सबकी अलग अलग exe है, ठीक है। तो होगा उससे क्या कि वो उनको एक्सेस नहीं कर पाएगा जब वो स्टार्ट हो जाएंगी प्रोसेस में, ठीक है। क्योंकि अब अगर टाइमर स्टार्ट हो गया तो हर मिली सेकेंड ये चेक होगा कि सॉलिटेयर और फ्रीजल प्रोसेस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये कोड लगातार चलेगा टाइमर स्टार्ट होने पर। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर आए तो दो इवेंट आपको मिलेंगे, एक ऑन स्टार्ट, एक ऑन स्टॉप। जैसे कि मैंने बताया ये सर्विस इंस्टॉल होती है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। ये सर्विस इंस्टॉल होती है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, और ये सर्विस जब ऑपरेटिंग सिस्टम से स्टार्ट होती है तो कॉल होता है ऑन स्टार्ट इवेंट, और ऑन स्टार्ट इवेंट कॉल हो तो हमारा टाइमर जो है वो इनेबल ट्रू हो जाए। इनेबल ट्रू का मतलब टाइमर चलना स्टार्ट, टाइमर चलना स्टार्ट हुआ तो हर मिली सेकेंड ये चेक शुरू होना हो गया कि वहाँ पे सॉलिटेयर या फ्रीजल है कि नहीं है। और जब आपको गेम खेलने का मन है तो ये कोड तो चलाना नहीं है, फिर चेक कराने की कोई ज़रूरत ही नहीं। तो आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में इस सर्विस को स्टॉप करें, वहाँ जब स्टॉप होगा तो यहाँ पे कॉल हो जाएगा ऑन स्टॉप। ऑन स्टॉप जब कॉल होगा तो उसके बाद यहाँ पे टाइमर को इनेबल कर दें फॉल्स। टाइमर इनेबल फॉल्स का मतलब टाइमर का कोड चलना बंद। ये इतना आपको कोड करना है, ठीक है। अब आगे की कुछ स्टेप्स आप नोट कर सकते हैं आफ्टर कोडिंग। अब इस कोड करने के बाद आप यहाँ डिज़ाइन पे आइए, ठीक है। आफ्टर द कोडिंग आप service1.cs डिज़ाइन पे जाएंगे। यहाँ पे कुछ स्टेप्स है, नोट कर लीजिए। service1.cs डिज़ाइन पे जाएंगे आफ्टर द कोडिंग, और यहाँ पे कहीं पे भी आप राइट क्लिक करिए और ऐड इंस्टॉलर के ऑप्शन को सेलेक्ट करना। राइट क्लिक, ऐड इंस्टॉलर। राइट क्लिक, ऐड इंस्टॉलर। ऐड इंस्टॉलर के ऑप्शन को सेलेक्ट किया तो यहाँ पे एक और टैब ऐड हो जाएगा विद द नेम ऑफ प्रोजेक्ट इंस्टॉलर, और उसमें ऑटोमेटिक आपको दो कंट्रोल सामने दिखने लगे। तो अब जो पहला कंट्रोल है सर्विस प्रोसेस इंस्टॉलर 1, उसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे। सर्विस प्रोसेस इंस्टॉलर 1, सर्विस प्रोसेस इंस्टॉलर 1 की प्रॉपर्टीज में जाएंगे राइट क्लिक करके, और यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी मिलेगी विद द नेम ऑफ अकाउंट। इस अकाउंट प्रॉपर्टी में यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे लोकल सिस्टम, क्योंकि हमें लोकल सिस्टम पे सर्विस चलानी है। प्रॉपर्टी में अकाउंट में सेलेक्ट कर लेंगे लोकल सिस्टम, ठीक है। लोकल सिस्टम यहाँ सेट करने के बाद फिर दूसरा जो कंट्रोल है सर्विस इंस्टॉलर 1, उसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे। दूसरा जो कंट्रोल है सर्विस इंस्टॉलर 1, उसकी प्रॉपर्टीज में गए, और यहाँ पे सर्विस नेम एक प्रॉपर्टी मिलेगी, सर्विस नेम। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ रहा है सर्विस 1। यहाँ पे जो आप सर्विस का नेम देंगे इसी नाम से सर्विस ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल होती है। तो बाय डिफॉल्ट सर्विस 1 आ रहा है, ये भी रख सकते हैं, नहीं तो जो प्रोजेक्ट नेम है वही दे दें ताकि हम कंफ्यूज ना हो कि क्या नाम है। तो हमने प्रोजेक्ट नेम दिया था माई स्टॉप गेम सर्विस, माई स्टॉप गेम सर्विस, ठीक है। तो ये हमने सर्विस नेम दे दिया। अब ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसको कंपाइल कराने से पहले हम डिबग विंडो ओपन कर लेंगे ताकि पूरा पाथ हमें दिख जाए। तो डिबग मेनू में जाएंगे, विंडोज़ में जाएंगे और आउटपुट के
ऑप्शन को क्लिक करेंगे, सॉरी आउटपुट विंडो ओपन करेंगे, डिबग मेनू में जाएंगे, विंडोज में जाएंगे और आउटपुट के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। आउटपुट, तो नीचे आउटपुट विंडो आ जाएगी जैसे हमने यूज़ किया था उसमें शेयर्ड असेंबली में। उसके बाद यहाँ पे ये प्रोजेक्ट जो है इसका कोई GUI तो है नहीं, तो ये आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये सिर्फ कंपाइल होगा। कंपाइल करने के लिए बिल्ड मेनू में जाएंगे और बिल्ड सोल्यूशन के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। बिल्ड मेनू में जाएंगे और बिल्ड सॉल्यूशन के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बिल्ड सॉल्यूशन के ऑप्शन को सेलेक्ट किया तो देखिए आपका प्रोजेक्ट कंपाइल हो गया और उसी पाथ में .exe फाइल बन गई। विंडोज सर्विस के प्रोजेक्ट में .exe फाइल बनती है। अब इस exe फाइल को हमें ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विस में। तो ये हमारा प्रोजेक्ट का काम हो गया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस को इंस्टॉल करने के लिए हम अपना जो माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो कमांड प्रॉम्प्ट है उसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट में जाएंगे, प्रोग्राम्स में जाएंगे, विजुअल स्टूडियो 2010 फोल्डर के अंदर विजुअल स्टूडियो टूल्स में जाएंगे। वही जैसे ही मैंने शेयर्ड असेंबली में बताया था। और यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कमांड प्रॉम्प्ट पे राइट क्लिक रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, सिंपल आप स्टेप लिख सकते हैं, ओपन द विजुअल स्टूडियो कमांड प्रॉम्प्ट और राइट क्लिक रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, इसको ओपन कर लिया, पूछेगा कंफर्मेशन तो यस कर दीजिएगा। तो ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। CD/ से रूट पे आएंगे, CD/ से रूट पे आ जाएंगे। रूट पे आने के बाद यहाँ पे अब इसको इंस्टॉल करने का कमांड होता है इंस्टॉल util स्पेस -i देन स्पेस डबल कोड, इंस्टॉल util सिंगल स्पेस फिर -i फिर सिंगल स्पेस फिर डबल कोड। ये कमांड आपको टाइप करना है और इस डबल कोड के मिड में पूरा पाथ विद exe फाइल नेम देना है विंडोज सर्विस का जो हमने बनाया है। और वो कहाँ बना हुआ है हमारा, यहाँ पे आउटपुट विंडो में देखिए पूरा पाथ विद exe फाइल नेम आ रहा है। उसको पूरा कॉपी करके यहाँ पे डबल कोड के मिड में पेस्ट कर सकते हैं। ये पूरा काम आपको वहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे करना है। तो मैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे मैंने इंस्टॉल util स्पेस -i और डबल कोड, और डबल कोड के मिड में राइट क्लिक पेस्ट, लास्ट में जाके इंटर। तो यहाँ पे मैसेज आ गया, द कमिट फेज कंप्लीटेड सक्सेसफुली, द ट्रांजैक्टेड इंस्टॉल हैज कंप्लीटेड। इसका मतलब सर्विस इंस्टॉल हो गई। अब ये सर्विस इंस्टॉल हो गई है तो इसको देखने के लिए हम रन कमांड में जाएंगे, जो हमारा रन कमांड होता है, और वहाँ पे हम टाइप करेंगे services.msc। ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस विंडो को ओपन करने के लिए रन कमांड में टाइप करेंगे services.msc। यहाँ पे जो रन कमांड होता है ना आपका, ये रन कमांड में टाइप करेंगे services.msc। कंट्रोल पैनल से भी जाने का रास्ता होता है, नहीं तो यहाँ पे आप टाइप करेंगे services.msc। ठीक है, यही कमांड आपको देना है रन में। जैसे ही आप ओके करेंगे तो एक विंडो आ जाएगी। हमारा सर्विस का नेम क्या था, माई स्टॉप गेम सर्विस। तो यहाँ पे अगर हम देखें माई स्टॉप गेम सर्विस देखिए आ चुकी है, इंस्टॉल हो गई है, लेकिन अभी स्टार्टेड नहीं है क्योंकि टाइमर बंद कर रखा है। ठीक है, इसको स्टार्ट करना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करके स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे स्टार्ट होगी तो वहाँ पे कॉल होगा ये ऑन स्टार्ट इवेंट, ये ऑन स्टार्ट कॉल होगा तो टाइमर चलना शुरू और हर मिली सेकेंड ये कोड चलना स्टार्ट। और जब यहाँ से स्टार्टेड होगी, इसको बंद करना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करके स्टॉप, ये स्टॉप कॉल होगा तो आपका कॉल होगा ऑन स्टॉप इवेंट। उस पर हमने लिखा है टाइमर चलना बंद हो जाए
तो हर मिली सेकेंड चेक होना बंद हो जाएगा। अब ये आपने इंस्टॉल कर दिया, ये आपने गेम बंद कर दिया, ये सब बंद कर दिया और आप आराम से बैठे। अभी तो टाइमर चल नहीं रहा है, तो अभी अगर हम देखें तो हमारा गेम्स ओपन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही हमें पता चला हमारा फ्रेंड आ रहा है गेम खेलने, तो यहाँ पे services.msc पे गए और सर्विस का नेम जो है हमारा माई स्टॉप गेम सर्विस, इस पर राइट क्लिक स्टार्ट। ये हमारी सर्विस स्टार्ट हो गई और हम बंद करके ऐसे बैठ गए। अब वो हमारा फ्रेंड आया, उसने कहा कि हटो हमें गेम खेलना है। वो गया, वो यहाँ पे गेम्स में गया, वो फ्री सेल पे क्लिक किया, लेकिन फ्री सेल ओपन नहीं हो रहा। क्यों? 100 वहां पे दे दिया, 1 सेकंड से भी कम टाइम, तो विंडो तक नहीं दिख रही है। 1000 इंटरवल दे देंगे तो एक बार 1 सेकंड के लिए विंडो दिखेगी, फिर किल हो जाएगा। 60,000 दे देंगे, 60,000, 1 मिनट तक गेम खेलेगा, 1 मिनट बाद गेम बंद। अब वो कुछ भी कर ले, वो गेम ओपन नहीं कर सकता। ना सॉलिटेयर ओपन हो रहा, ना फ्री सेल, क्योंकि चेक हो रहा है। कोई भी सॉफ्टवेयर का भी एक्से फाइल लिख देंगे तो वो ओपन नहीं होगा। वो अगर VLC सॉफ्टवेयर ब्लॉक किया तो VLC सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करेगा, exe फाइल नेम तो वही रहेगा, वो नहीं चेंज होगा। और जब हमें गेम खेलने का मन है तो यहाँ पे services.msc में गए, जो सर्विस हमारी स्टार्टेड है, माई स्टॉप गेम सर्विस अब स्टार्टेड है, इस पर राइट क्लिक स्टॉप, ऑन स्टॉप कॉल हुआ, टाइमर इनेबल फॉल्स हुआ, कोड चलना बंद हो गया। अब चेक नहीं हो रहा है कि गेम खुल रहा है कि नहीं, आप कोई भी गेम ओपन कर। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा विंडोज सर्विस का। थैंक यू।